हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांत वेदांत एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग जो है एक्सरसाइज रियल नंबर का जो हम लोग कर रहे थे उसका दिन हम लोग 1.2 आगे करते हैं। फाइनल पार्ट वन शॉट के रूप में आपको मिलेगा। हम लोग इसी तरीके से पढ़ाई करते हैं। उड़ान बैच में आपका स्वागत है। मैथ में भी आपका स्वागत है। हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। तो फिर आज की भी शुरुआत हम लोग एक थॉट के साथ करते हैं बढ़िया सी। तो कहते क्या है बच्चों कि जो लोग समय की कदर करते हैं, जो लोग समय की कदर करते हैं, समय उन्हें बदल देता है। क्या करता है? जो लोग समय की कदर करते हैं, समय उन्हें पूरी तरीके से बदल देता है। तो आज समय को देखते हुए हम लोग आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम आने से पहले पढ़ते हैं, तो मेरा मानना यह है कि आप अभी से तैयारी करना अपनी शुरू कर दीजिए ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसी की बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स अस बिगिन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है एनसीईआरटी का? अगर हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है कि आपको प्रूफ करना है। और हम ये कह सकते हैं ये जो एक्सरसाइज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये आपकी चैप्टर की। तो इसमें से आपको कंफर्म जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। 5 मार्क्स बोल सकते हैं, 3 मार्क्स भी बोल सकते हैं। यहाँ से इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस बात का ध्यान देते हुए हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या यहाँ पे अराइज हुआ है? इन्होंने बोला है प्रूफ करिए, प्रूफ दैट √5 इरेशनल। आपको प्रूफ करना है कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। तो ये कैसे प्रूफ होगा इस बात को हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। देखिए होता क्या है कि रैशनल नंबर में अगर हम लोग जाने तो रैशनल नंबर का मतलब होता है, अगर यहां से आपसे बोल रहा है कि √5 इरेशनल है तो यहाँ पे जस्ट हम लोग उल्टा करेंगे। यहाँ पे उल्टा क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग अगर √5 इरेशनल बोल रहा है तो हम इसको जस्ट अपोजिट मान के चलते हैं कि ये एक रैशनल नंबर। क्या मानते हैं? कि √5 एक रैशनल नंबर। मैं जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ, जैसे थ्योरी लिखा रहा हूँ, ऐसे ही आप एग्जैक्ट पेपर में लिख करके आइएगा। कुछ लोग शॉर्ट कराते हैं, कुछ लोग लॉन्ग कराते हैं, तो जो शॉर्ट कराते हैं वो गलत तरीका है। जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट आप ऐसे ही लिख करके आएंगे तो आपके 3 मार्क्स कंफर्म। चलिए आगे हम लोग चलते हैं इस चैप्टर में हमें कैसे करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे √5 एक इरेशनल नंबर है। मैंने आपको जैसा कहा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रैशनल मान के चलेंगे। तो चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लेट √5 इज रैशनल नंबर। हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग मानते हैं कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर। और जब √5 एक रैशनल नंबर है तो सीधी सी बात है ये कैसे होगा? तो √5 जो होगा वो P/Q के फॉर्म में होगा। तो जिसमें Q डज नॉट इक्वल टू आपका क्या होगा, 0 होगा। ये बात हमें पहले से पता है कि जो √5 होता है, जो रैशनल नंबर होते हैं वो P/Q की तरह होते हैं। और Q डज नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। जब हम लोग यहाँ पे आगे चलेंगे तो यहाँ पे हम एक बात जानते हैं कि पी क्यू यहाँ पे क्या है, आपका इंटीजर है। यहाँ पे जो अगर आप थोड़ा सा ऐड करना चाहें तो P/Q, ये जो पी क्यू आपने लिए ये आपके क्या है, इंटीजर है। पी क्यू आपका यहाँ पे इंटीजर है। और यहाँ पे अगर हम SCF लेते हैं, जो पी क्यू का SCF आएगा वो डज नॉट इक्वल टू 1। अगर इनका SCF लेते हैं तो वो यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप इनका SCF लेंगे तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ऐसे हम लोग करेंगे एग्जैक्ट, आप ऐसे ही थ्योरी वहां पे लिखिएगा जैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि पी क्यू यहाँ पे जब से √5 एक रैशनल नंबर था तो √5 इक्वल टू P/Q हमने लेट किया, एज्यूम किया। एज्यूम करने के बाद यहाँ पे क्या किया, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हम जानते हैं। पी क्यू यहाँ पे आपके क्या इंटीजर, और SCF जो इनका आएगा वो P और Q का क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। तो आगे जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे हम लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? तो यहाँ पे हम मान सकते हैं P बराबर, अब यहां से आप करना चाहते हो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आप लेट कर लीजिए 1। तो जब आप इसका इससे कराएंगे तो √5 Q और यहाँ पे हो जाएगा P। अब यहाँ पे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे
जैसे ही आप यहाँ पे इनकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कराते तो यहाँ पे जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से आपका क्या होगा 5 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा क्यू स्क्वायर और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे बच्चों हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, वो क्या चीज समझनी पड़ेगी, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम एक बात यहाँ पे जानते हैं, क्या जानते हैं, जो यहाँ पे 3 होता है वो 9 से डिविजिबल होता है, हम जानते हैं। तो सेम उसको इसकी तरह रिलेट करिएगा कि जो √5 यहाँ जो 5 होगा वो पी स्क्वायर से डिविजिबल है। अगर हम बात करें जो यहाँ पे 9 है वो 3 स्क्वायर से डिविजिबल होगा, इतनी बात हमें पता है। अगर इसको रिलेट करना चाहें रिलेट कर दीजिए। तो यहाँ पे जो 9 है वो 3 स्क्वायर से डिविजिबल है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, जब 9 3 स्क्वायर से डिविजिबल है तो यहाँ पे 3 भी तो 9 से डिविजिबल होगा, इतनी बात तो हमें पता है भाई। जब यहाँ पे 9 जब 3 स्क्वायर से डिविजिबल है तो 3 भी तो इससे डिविजिबल होगा। तो यही चीज हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करनी है। क्या रिप्रेजेंट करनी है यहाँ पे हमें बोलना है पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 also P is divisible by 5। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा कि यहाँ पे जब हमारा पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी यहाँ से 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग आगे चलते हैं इसी बात को स्टार्ट करते हुए। हम लोगों ने जब इतना पार्ट यहाँ पे खत्म किया है तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप इस सम्स को हम लोग करते चलेंगे। तो यहाँ पे आगे क्या बोला है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से लेट करना है। क्या लेट करना है, यहाँ पे लेट करना है P बराबर। अब यहाँ पे P के बराबर आप यहाँ पे Q नहीं ले सकते, Q की जगह आपको यहाँ पे कोई दूसरा अल्फाबेट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं P बराबर हमने यहाँ पे क्या ले लिया, R ले लिया। तो यहाँ पे मैं मानता हूँ P बराबर मैंने ले लिया 5R, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि P बराबर हमने क्या ले लिया, यहाँ से 5R ले लिया। अब अगर यहाँ से आप करेंगे फिर से इनकी स्क्वायरिंग वो स्टार्ट करिए। अगर आप इनकी स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से करते तो यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, पी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे पी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे चलते हैं। तो आगे भी यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुट पी स्क्वायर वैल्यू। जब यहाँ पे आप पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या दी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 5Q स्क्वायर। क्या दे रखा है, जो पी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है आपको 5Q स्क्वायर। तो यहाँ पे आप रख दीजिए उठा करके 5Q स्क्वायर 25R स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो 5 है मल्टीप्लाई में नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25R स्क्वायर अपॉन में 5। तो यहाँ से आप काटिए तो 5 5 25, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे देन हम आगे करते हैं तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5R स्क्वायर। तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5R स्क्वायर। अब देन रिपीट वही बात हमारे यहाँ पे फिर से समझ में आ रही है। अब जब हम इसको आगे करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं Q स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाई 5R स्क्वायर। बच्चों जब हम लोग आगे चलेंगे तो आगे हम क्या देखेंगे, फिर से वही चीज हमें एज्यूम करनी है और एज्यूम करके हमें बताना कि यहाँ पे जब Q स्क्वायर जब 5 से डिविजिबल है तो Q भी आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो Q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब Q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो Q भी 5 से डिविजिबल होगा, इतनी बात हमें यहाँ पे श्योर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। लेट हमने P इक्वल टू 5R माना था,
तो यहाँ पे आपको 5R मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू माना था इसलिए हमें अपोजिट मानना पड़ता, तो 5R माना। स्क्वायरिंग बोथ साइड की, दोनों तरफ का स्क्वायर होगा, 25 आ गया। यहाँ पे हमने पी स्क्वायर की वैल्यू उठा के पुट कर दी। पी स्क्वायर की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दे रखी है 5Q²। 5Q² रख दिया, 5 यहाँ मल्टीप्लाई तो नीचे आगे डिवाइड हो गया, इससे कट गया, तो 5 5 जो 25 हो गया। तो Q² बराबर हो गया 5R²। देन वही चीज हमने की, Q² इज डिविजिबल बाई 5, तो Q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। दोनों ही कंडीशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों ही कंडीशन में ये जो है यहाँ पे Q डिविजिबल होता है 5 से। तो P और Q दोनों ही कंडीशन में क्या है, किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो अब दोनों 5 से डिविजिबल हैं, तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। वो स्टेटमेंट क्या है बच्चों, वो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं। तो वो स्टेटमेंट क्या है, इस बात को हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची है, लिख देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे P एंड Q आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो यहाँ पे P और Q दोनों ही हमारे, दोनों ही कंडीशन आप देख सकते हैं 5 से डिविजिबल है। यहाँ P 5 से डिविजिबल था, यहाँ पे Q 5 से डिविजिबल है। तो दोनों ही कंडीशन में दोनों हमारे क्या है, 5 से डिविजिबल हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब हम HCF लेंगे PQ का, 5 आता है, और ये 1 के इक्वल आपका नहीं। जब हमने HCF लिया तो यहाँ पे क्या आया, 5 आया, और ये दोनों ही 1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बताया था कंडीशन ये कैसा होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, ये 1 के इक्वल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि हमारी जो यहाँ पे जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो हेंस यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, हेंस आवर assumption is wrong, hence our assumption is wrong, that is called irrational number। इसी तरीके से क्या है कि जो भी हमने माना था वो हमारा क्या होता है, रॉन्ग होता है, और जो भी यहाँ पे दिया गया है ये हमारा एक रैशनल नंबर नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो सेम इस तरीके से हम पूरे सम्स को क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले क्या था, हमने √5 को इरेशनल माना, उसके बाद √5 को यहाँ पे हम उल्टा मान के चलते हैं, तो हमने रैशनल माना। तो रैशनल मानने के बाद आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे P/Q के बराबर होगा, Q डज नॉट इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे PQ क्या है, हमारा एक इंटीजर है, और HCF SCF इनका क्या आता है, 1 आता है। आगे चलेंगे तो यहाँ पे हमने इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, इसका इससे और इसका इससे, इसका इससे कराएंगे तो ये आता है, इसका इससे कराएंगे तो ये आता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, जैसे स्क्वायरिंग इसकी बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे से रूट हट जाता है, और यहाँ पे 5Q² और यहाँ पे P² बचता है। तो यहाँ पे हमने एक चीज मानी थी कि यहाँ पे क्या होता है, मान के चलिए कि 3 का स्क्वायर 9 से डिविजिबल होगा, तो 3 भी 9 से डिविजिबल होगा। तो इस स्टेटमेंट को हमने लिखा P इज डिविजिबल बाई 5 एंड आल्सो P इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अब नीचे हमने क्या माना, लेट P इक्वल टू 5R माना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं मान सकते, तो यहाँ पे 5R मानना पड़ेगा, ये अल्फाबेट चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अल्फाबेट को चेंज किया। जैसे ही हमने अल्फाबेट को चेंज किया तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद ये आया, ये आया। उसके बाद यहाँ पे P² की वैल्यू हमने उठा के यहाँ पे क्या की, रख दी। जैसे P² की वैल्यू आप यहाँ से उठा करके रखेंगे, तो यहाँ पे जैसे P² की वैल्यू रखोगे कुछ इस हिसाब से आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ से 5 क्या होगा, नीचे डिविजिबल में पहुंच जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये बन जाएगा। यहाँ पे सेम वही लाइन रिपीट होगी, Q² इज डिविजिबल बाई 5 एंड Q इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो दोनों ही कंडीशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे P और Q दोनों ही 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हमें बात लिखनी पड़ेगी, P एंड Q आल्सो डिविजिबल बाई 5, हेंस P, Q 5 डज नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 5 है ये 1 के बराबर नहीं, 1 के बराबर होता तो हमारा इरेशनल नंबर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, 1 के बराबर नहीं है। तो हेंस आवर assumption इज रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो इस टाइप से आप हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको 100% या आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बच्चों इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है, और आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए,
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। क्या कॉन्सेप्ट रखना है दिमाग में? तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट होगा। सबसे पहले हम इसको क्या मानते हैं, ज्यूम करते हैं 3 + 2√5 इज रैशनल। थोड़ा सा इधर से लिखता हूं ताकि क्लियरिटी अच्छी मिले। चलिए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम मानते हैं कि 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। हमने माना कि यहाँ पे जो 3 2√5 है वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो जब रैशनल नंबर मानते तो उस हिसाब से पूरा हम सॉल्व करते थे। तो 3 + 2√5 किसके बराबर हो जाएगा, P/Q के बराबर हो जाएगा। जिससे हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, Q डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। और उसके बाद यहाँ पे P, Q आपके क्या है, एक इंटीजर है। तो यहाँ पे आपके PQ क्या है, इंटीजर है। तो जब PQ आपके यहाँ पे इंटीजर है तो यहाँ पे जब इनका SCF निकालते हैं P, Q का, तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये तो हमने एग्जैक्ट पुरानी चीज हमने नोट कर दी। यहाँ पे जो चीज हम अभी तक करते आ रहे हैं वही चीज हमने यहाँ पे क्या की, नोट की। तो हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग आगे क्या चलेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि अब इसका देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 यहाँ पे प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2√5 P/Q माइनस का हो जाएगा 3। अब देन उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो √5 = P/Q -3 अपॉन में हो जाएगा आपका यहाँ पे 2। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक आप एग्जैक्ट देख सकते हैं। यहाँ तक कोई भी जरा सी भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। तो हम यहाँ पे एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, इसको डाल दीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका क्या है, P/Q के फॉर्म में। तो ये आपका एक क्या है, एक रैशनल नंबर है। और ये आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि P/Q -3 अपॉन में 2 इज रैशनल नंबर। बच्चों यहाँ पे क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। तो जब ये एक रैशनल नंबर है और √5 क्या है, यहाँ पे एक इरेशनल नंबर है, तो यहां से क्या लिखेंगे, वी नो डैट √5 इज आल्सो इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे √5 आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अच्छी तरीके से इस बात को हम यहाँ पे क्या किए, समझे। तो यहाँ पे क्या देखें कि यहाँ पे P/Q -3 अपॉन में 2 इज अ रैशनल नंबर। और वी नो डैट हम जानते हैं कि यहाँ पे √5 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो दोनों ही कंडीशन में हमने दोनों चीजें पढ़ी। अब हम लोग इसी बात को आगे रखते हुए, ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम एक बात जानते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो √5 डज नॉट इक्वल टू, तो हमने क्या देखा कि √5 इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि एक इरेशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है। ये कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता। तो यहां से हम क्या माने, हेंस आवर एज्यूप्शन इज रॉन्ग। हेंस आवर एज्यूप्शन इज रॉन्ग। हमने क्या जाना, हमने जाना कि हमारी जो एज्यूप्शन है वो हमारी रॉन्ग होती है। जो हमने माना था कि एक रैशनल नंबर है, तो वो हम क्या है, गलत साबित होते हैं। तो हम लोग आगे चलेंगे। तो जब एक रैशनल नंबर है तो सीधी सी बात है, रैशनल नंबर आपका नहीं है। तो सीधी सी बात है, जब रैशनल नंबर नहीं है तो आपका क्या होगा, एक ही रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो 3 + 2√5 इज irrational
नंबर। तो यहाँ पे 3 प्लस 2√5 आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना था कि 3 प्लस 2√5 यहाँ पे क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले यहाँ पे 3 प्लस 2√5 को हमने रैशनल नंबर माना। जब इनको रैशनल नंबर हम मानते हैं तो यहाँ पे हम पी अपॉन क्यू की तरह लेट करेंगे और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, जिसमें पी और क्यू इंटीजर है, और उसके बाद एचसीएफ जो आता है वो 1 के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 3 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो गया। उसके बाद फिर क्या होता है कि 2 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आप देख सकते हैं कि जो इतना पार्ट है हमारा, ये हमारा एक रैशनल नंबर है। तो जब एक रैशनल नंबर है और ये आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो कभी भी इरेशनल रैशनल आपस में बराबर नहीं होते और हमेशा ही क्या आता है, एक इरेशनल नंबर आता है। तो यहाँ पे पी क्यू इज रैशनल नंबर, वी नो दैट √5 इज आल्सो इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम आ गए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, तो हमारी इंजेक्शन रॉन्ग होती है। 3 प्लस 2√5 इज रैशनल नंबर। तो ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर यहाँ पे है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा दिया गया है कि प्रूफ द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। ये हमारा लास्ट रहेगा, हमारा चैप्टर का लास्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें आपके 3 सम्स हैं। तो आप देख सकते हैं पहला हमारा क्या है, 1/√3। एग्जैक्ट उसी बात को दिमाग में रखेंगे, उसी बात को दिमाग में रखते हुए पूरा कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करेंगे। और ये क्वेश्चन आपके 100% आपके क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कंफर्म। चलिए, तो आप लोग को जो चीज अच्छी लगे उस पर जरूर कमेंट करिएगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो 1/√3 एक क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, ऐसा प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए फिर मैंने वही चीज आपसे बोली थी, इसको उल्टा मानेंगे। तो हम यहां से मानते हैं कि 1/√3 आर रैशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो जब रैशनल नंबर है तो ये किसके बराबर होगा, पी अपॉन क्यू के बराबर होगा, जिसमें कि क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, पुरानी बात वही लिख दीजिए। और यहाँ पे पी कॉमा क्यू आपके क्या है, इंटीजर है। ये दोनों आपके क्या है, इंटीजर है। और इनका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ जो आएगा पी कॉमा क्यू का, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। यहाँ तक तो अभी हम लोग एग्जैक्ट पुराने तरीके से चल रहे हैं, पुरानी चीजों को ही यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ से आगे चलने के बाद क्या देखेंगे, चलिए। तो यहां से आप एक चीज पे अगर आप फोकस करना चाहते हो, आप फोकस कर सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज को समझिए। अगर मैं इनको रेसिप्रोकल कर दूं, क्या कर दूं, अगर मैं यहाँ पे इनको क्योंकि 1/√3 है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अगर √3 हो जाए तो यहां से हम क्या कर देंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल। इनको अगर आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहां से क्या देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 अपॉन में क्यू अपॉन पी। तो यहाँ पे जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो इस टाइप से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से हम एक चीज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहाँ से आप इक्वेशन फर्स्ट इसको डालिए। जब यहाँ से आप इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे तो यहाँ से हम एक बात देखेंगे, क्या देखेंगे, तो यहाँ पे जब हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ से आगे ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि Q अपॉन P एक रैशनल नंबर है, क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे Q अपॉन P आर रैशनल नंबर। फिर से भाई चीज, वी नो डैट √3 आर इरेशनल नंबर। हम यहाँ पे जानते हैं, तो यहाँ पे Q अपॉन P है वो एक रैशनल नंबर है, बट यहाँ पे जो √3 है वो हमारा एक इरेशनल नंबर। तो हम लोग आगे चलते हैं, तो हम लोग को यहाँ से एक चीज पता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। जब आप फर्स्ट इक्वेशन में जाएंगे तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे जो √3 होगा वो हमारा Q अपॉन P के बराबर नहीं होगा, क्योंकि भाई दोनों ही कंडीशन में जब हमारे रैशनल और इरेशनल मिलते हैं तो P अपॉन Q के बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर यहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगे। तो यहाँ से फिर से वही पुरानी चीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेंस
आवर इजिप्शियंस आर रॉन्ग। तो यहाँ पे हमारे क्या है कि यहाँ पे जो हमने माना था वो हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो जब रॉन्ग है तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हमें प्रूव करा था 1/√3 आर इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे 1/√3 आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर यहाँ पे है। एग्जैक्ट पुरानी वाली तरीके से ही था। तो हैंस प्रूव। चलिए ये वाला पार्ट भी आपका खत्म हो चुका है। तो ये आई होप पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग देन एक और पार्ट इसका कवर करेंगे, फिर एक पार्ट आपको होमवर्क के लिए देंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में हमें यहाँ क्या करना है, इस बात को पूरा दिमाग में रखते हुए आगे हम लोग चलेंगे। पूरे कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से और आसान शब्दों में समझेंगे। तो ये आपको एक्सरसाइज जरूर बिल्कुल दिमाग में सेट करके जाइए। तो यहाँ से देख सकते हैं सेकंड पार्ट में 7/√5 दिया है। 7√5 दिया गया है। तो 7√5 को फिर वही पुरानी चीज है आर, इसको मानते हैं आर रैशनल नंबर। जब इसको आप मानेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो यहां से ये किसके बराबर हो जाएगा, P/Q के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। और P, Q आपके क्या है, आर इंटीजर। ये आपके क्या है, एक इंटीजर है। तो यहाँ पे जब इनका HCF LCM लेंगे P, Q का, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं सेम कॉन्सेप्ट हर सम्स में अप्लाई हुआ है। तो एक सम्स करेंगे सारे कॉन्सेप्ट आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे फिर से वही पुरानी चीज, यहाँ से आप थोड़ा सा इसको करेक्शन करेंगे। तो यहाँ से 7 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा √5 इक्वल टू P/Q डिवाइड बाई 7। तो P/Q डिवाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आगे चलेंगे तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं √5 इक्वल टू P/7Q, ये हो जाएगा। इसको डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जब आपने इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दिया तो यहाँ क्या देख सकते हैं कि एक ये आपका इरेशनल नंबर है और ये आपका क्या है, एक रैशनल नंबर। जब ये इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर, इस बात को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे P/7Q आर रैशनल नंबर। तो वी नो डैट √5 आर इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे √5 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो जब ये इरेशनल नंबर है तो ये आपस में बराबर नहीं होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट √5 डज नॉट इक्वल टू P/7। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, हैंस आवर इंजेक्शंस इज रॉन्ग। तो हमारी जो इजिप्शियंस, जो हमारी अवधारणा थी वो गलत साबित होती है। तो यहाँ पे जो हमारा दिया गया था 7√5 आर इरेशनल नंबर। तो 7√5 यहाँ पे आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इस तरीके से ये भी हमारा क्या होता है, हैंस प्रूफ, ये भी हमारा प्रूफ हो जाता है। तो इस टाइप से आपके दोनों पार्ट कवर हो चुके हैं। और जो आपका लास्ट पार्ट है वो आपका होमवर्क के लिए मैं देता हूं। जो लास्ट पार्ट हमारा दे रखा है वो क्या दे रखा है, 6+ जो थर्ड पार्ट है इसका 6+√2। ये आपका क्या है, ये HW होमवर्क के लिए है। आप घर पे जरूर ट्राई मारिएगा अपने मन से, खुद से सेल्फ। तो ये चीजें आपको और बेटर समझ में आ सकती। चलिए, तो यहाँ तक कोई डाउट आपको हो तो हमें जरूर एक बार आइडेंटिफाई करवाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हमें अगर कोई भी डाउट होता तो हम आपका तुरंत
जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश पूरी करेंगे। तो इसी टाइप से आज की जो हमारा वन शॉट वीडियो था उस पर हमारा एक्सरसाइज 2 ऑलमोस्ट खत्म हो गई, पूरी तरीके से खत्म हो गई है। ये सम्स आप लोग सेल्फ घर पे ट्राई मारिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी टाइप से आगे भी अपकमिंग वीडियोस हमारे चैप्टर वाइज चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे वेदांत एकेडमी चैनल पे। तो इसी टाइप से आप सपोर्ट करिएगा और आप जुड़े रहिएगा, और घर पे जाकर के आप एक बार बेस्ट स्टडी जरूर करिएगा और समझिएगा इन सब चीजों को। तो अगर आपको कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम है, तो आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हम इसका 100% आपका रिप्लाई देखने को यहाँ पे मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी टाइप से हम लोग पढ़ते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।